अना की कैद में रहकर कैसे मेरी जान बोलेगा, अना की कैद में रहकर कैसे मेरी जान बोलेगा, मगर ये सच भी है कि तेरा ईमान बोलेगा, मगर ये सच भी है कि तेरा ईमान बोलेगा। वही आवाज़ जिसको पाटने की होड़ में है तू, वही आवाज़ जिसको पाटने की होड़ में है तू, एक रोज़ इसी आवाज़ में हिंदुस्तान बोलेगा, एक रोज़ इसी आवाज़ में हिंदुस्तान बोलेगा। और पहली बार मंच से एक नज़्म पढ़ रहा हूँ। मिथिलेश जी उर्दू में अच्छी समझ रखते हैं, अच्छा लिखते हैं, हालांकि मैं भी कुछ प्रयास करता हूँ, लेकिन जितना उर्दू के लिए उन्होंने प्रयास किया है, जितना पढ़ते हैं, जितने बारीकी से संजीदगी से चीज़ों को समझते हैं, उतनी समझ मेरी उर्दू के क्षेत्र में नहीं है। इसी के साथ एक बात और बताना ज़रूरी है यहाँ इस मंच से कि मुक्त छंद में जिस स्तर की कविताएँ आनंद लिखता है, उस स्तर की कविताएँ मेरी नहीं होती। तो कहने का अर्थ यह है कि सब व्यक्ति, सारी विधाएं अपने आप में विशिष्ट हैं। आपके पास सरस्वती की कृपा से जो आया है वह सर्वश्रेष्ठ है। आम बनने के चक्कर में अमरूद भी नहीं रही है, ऐसी स्थिति नहीं तैयार कीजिएगा। और जो लिख रहे हैं उसी को बहुत सुंदर लिखिए, उसी को निखारिए। और कविता साहित्य इंसान को हल्का बनाता है, बोझिल नहीं बनाता। साहित्य के जो लोग होते हैं वो हल्के होते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं, कहीं भी आराम से, कैसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को संवार लेते हैं, अपने आप को संजो लेते हैं। और साहित्य के लोग हल्के होते हैं और हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं, ऊर्ध्वगमन करती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। तो सबका जीवन, साहित्य से जुड़े हुए सारे व्यक्तियों का जीवन शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक नज़्म आपके बीच है। बहुत ही प्यारा नज़्म है, बहुत ही कम नज़्म लिखा है मैंने, सुनिएगा। एक अजीब तरह का रिदम है इसका, और रिदम में कोई खलल ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तालियां सबसे अंत में बजे अगर आवश्यकता हो तो। तेरा होना मेरी मायूसियों का दफन हो जाना, तेरा होना मेरी मायूसियों का दफन हो जाना, मेरे होठों का खिल जाना गुलाबों सी जवां होकर, मेरे हर रोम का एक बाग हो जाना खिजाक होकर। तेरा होना मेरी मायूसियों का दफन हो जाना, मेरे होठों का खिल जाना गुलाबों सी जवां होकर, मेरे हर रोम का एक बाग हो जाना खिजाक होकर। तेरा होना कहें यूं कि हृदय स्पंद करने से प्रकट कंपन, कहें यूं कि हृदय स्पंद करने से प्रकट कंपन, सितारों की तरह चेहरे पे आके जड़ गया हो, कि जैसे एक तलैया में खुशी का एक समंदर, कि जैसे एक तलैया में खुशी का एक समंदर आत्म विन्यास को एडजस्ट करके भर गया हो, कि जैसे बादलों में बन रहा हर एक चेहरा, कि जैसे बादलों में बन रहा हर एक चेहरा, भले हो गोल लंबा या कि हो पतली सुराही सा, भले ही हो अलग ये नाक, भौहें या कि पतले होंठ, भले ही अक्स पर भटके हुए हों केश राही सा, मगर हर बार ही आँखें वही हाँ वही आँखें, मगर हर बार ही आँखें वही हाँ वही आँखें, जो मेरा इष्ट दर्शन है मैं जिसको पूजता हूँ, मैं जिनको देखकर ही फिर जहाँ को देखता हूँ, उन्हीं आँखों का हर चेहरे में जैसे व्याप्त हो जाना। नहीं समझे भला समझोगे कैसे तुम्हें थोड़ी ना अनुभव है। किसी की काम ना करना, उसी के पास हो जाना, उसी की सुबह में जगना, उसे ही रात कह सोना, उसी को दिन प्रहर या यूं कहें कि शाम कह देना, उसी को मर्ज कहना या थकन आराम कह देना, मगर ये ठीक भी है कि तुम्हें अनुभव नहीं इसका, बड़े हो भाग्यशाली तुम में पागल सा नहीं है कुछ, असर का यूं अधिक होना फकत पागल बनाता है, बड़े हो भाग्यशाली तुम में पागल सा नहीं है कुछ, मगर बीमार हूँ मैं, भले पागल करे पर मैं नहीं मायूस रहता हूँ, कभी भी खिलखिला उठता हूँ तुमको याद करके, इसी के साथ हो जाती दफन है हर उदासी, मुझे तुम घेर लेती हो तभी ताजी हवासी, इसी के साथ खिल उठता मेरा हर रोम हर कोना, मेरी मायूसियों को दफन करती है तेरा होना, मेरी मायूसियों को दफन करती है तेरा होना। साहित्य